नमस्कार दोस्तों, चाणक्य ने कहा था अगर महायुद्ध रोकना है तो ये दो काम करना होगा, क्योंकि दुश्मन कभी भी कमजोरों को नहीं सुनता, वो बाहुबल को सुनता है और जिसका लाठी उसका भैंस, ये हमेशा से बढ़ता चला आया है। दोस्तों, चाणक्य ने कहा था युद्ध से पहले ही खुद को इतना तैयार कर लो ना, इतना ताकतवर बना लो कि दुश्मन आपके बारे में सोच के ही थर्रा जाए, उसे लगे कि हाँ अगर युद्ध करेंगे तो मेरा भी क्या हासिल हो सकता है, बाय द वे हारे तो मेरा क्या हासिल होगा। दोस्तों, दुश्मन के मन में भय पैदा हो, इसीलिए सबसे पहले अपने आप को खतरनाक बनाओ, हथियार रखो, युद्ध का भरपूर तैयारी करो और देखना युद्ध होगा ही नहीं, युद्ध फिर आराम से बातचीत से हल हो जाएगा। दोस्तों, चाणक्य के बाद आज बिल्कुल ही सत्य हुआ है। बड़ी बात तो यह है, जो चाइना कल तक भारत को हल्के में ले रहा था, वही भारत ने बिल्कुल ही चाणक्य नीति अपना के बॉर्डर पे अपना सबसे खतरनाक रॉकेट मिसाइल दोस्तों तैनात कर दिया है, पूरे दुनिया को चौंका दिया। और बड़ी बात तो यह है, भारत के इस तैनाती से पूरे चीन में हड़कंप मच गया है, क्योंकि भारत 1962 के बाद पहली बार अपना सबसे खतरनाक हथियार सीमा पे लाया है, उतारा है। दोस्तों, चीन को लग रहा है कि मेरा अब अंत आ चुका है, भारत हमें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि भारत अब हमारे घर में घुसने के लिए तैयार है और एक बार भारत कोई भी चीज पे मन डालना उसे पूरा करके ही छोड़ता। दोस्तों, चीन को लग रहा है कि हमारे हाथ से अब अक्साई चीन जाने वाला है। चीनी थिंक टैंक दोस्तों पिछले 2-3 दिन से टीवी डिबेट में यही चर्चा कर रहा है कि अब भारत को हम रोकेंगे कैसे समझाएंगे, भारत तो अब समझने के लिए तैयार ही नहीं। बहुत कुछ हुआ है दोस्तों, दुनिया भी हैरान है। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा आखिरकार कौन सा हथियार भारत ने बॉर्डर पर तैनात कर दिया है और उससे क्या असर पड़ने वाला है, भारत किस प्रकार से चीन को धूल चटाएगा और चीन का औकात दिखाएगा अगर युद्ध होगा तो। दोस्तों, आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। आप लोग जानते हैं दोस्तों, ऑलरेडी भारत ने बॉर्डर पे टैंक हो गया, बोफोर्स हो गया, कई सारे छोटे मोटे हल्के फुल्के दोस्तों रॉकेट लॉन्चर हो गया, आर्टिलरी गन हो गया, दोस्तों ऑलरेडी पहले से तैनात है, भारत ने ऑलरेडी सब कर चुका है। दूसरी ओर चाइना भी सीमा पे कई सारा रॉकेट लॉन्चर, कई बड़े बड़े आर्टिलरी गन, इतना नहीं चाइना ने यहाँ तक S-400 जो रूस से लिया है वो भी तैनात कर दिया। दोस्तों, दोनों ओर से तैनाती तो ऑलरेडी हुआ है, लेकिन हमारा भारत ने चीन से एक कदम और आगे बढ़ा है और अपना सबसे खतरनाक हथियार लगा दिया है। अब चीन के पास कोई तोड़ है ही नहीं और चीन का केवल सर्वनाश होगा। देखिए, भारत ने मुख्यतः 2 रॉकेट लॉन्चर तैनात कर दिया है। पहला तो भारत का खुद का स्वदेशी दोस्तों पिनाका, आप जानते हैं MRLS दोस्तों मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, जानते हैं पिनाका, जो बेहद ही खतरनाक है, DRDO ने बनाया है। बड़ी बात है दोस्तों, उस पिनाका का नाम जानते हैं, भगवान शिव का जो धनुष है, भगवान शिव का धनुष का नाम दोस्तों पिनाका था और उसी के नाम पे पिनाका हम लोग ने मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम बनाया है। बड़ी बात तो यह है, उसे हम लोग तैनात कर दिए हैं। अब बोलेंगे इससे क्या होगा, कितना खतरनाक है। दोस्तों, अगर युद्ध हुआ ना, अगर चीन पे अगर हम लोग हमला करेंगे ना, सिंपल सी बात करें तो 44 सेकंड में कम से कम 72 रॉकेट दोस्तों दाग दे। कितना? 44 सेकंड में 72 दोस्तों रॉकेट दागेगा और दुश्मन के एरिया को दोस्तों धुआं दूर कर देगा, मिट्टी मिला कह सकते हैं कि पता ही नहीं चलेगा कि दुश्मन का हजारों लाखों सैनिक गया कहाँ। दोस्तों, 44 सेकंड में काम तमाम। आप बोलेंगे तो रेंज कितना है? दोस्तों, रेंज इसका 38 किलोमीटर से लेके 75 किलोमीटर है, यानी कि 38 किलोमीटर से लेके 75 किलोमीटर दूर दुश्मन कहाँ भी छिपा हो उसे केवल 40 सेकंड में ही धूल में मिला देगा, इतना खतरनाक है। और दोस्तों, 6 लॉन्चर को दोस्तों एक साथ रखा जाता है, 6 लॉन्चर यानी कि 6 बैटरी को रखा जाता है और एक बार में 72 रॉकेट लॉन्च होता है, वो भी 44 सेकंड में। अब बोलेंगे चलो भाई ये तो ठीक है, दूसरा कौन सा है? दूसरा दोस्तों हमारे प्यारे मित्र रसिया से आया हुआ, आप जानते हैं दोस्तों SMH MBRL दोस्तों मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, आप जानते हैं दोस्तों रसिया से हम लोग ऑलरेडी SMH खरीदे हैं। SMH भी बेहद ही खतरनाक है। SMH का रेंज कम से कम 90 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर है, यानी कि हम लोग अपने सीमा में दोस्तों, अपने सीमा में रहते हुए चीन के 90 किलोमीटर अंदर जाके यानी कि बड़े बड़े शहर को केवल ध्वस्त करेंगे दोस्तों, केवल दोस्तों 40 सेकंड में 48 रॉकेट दाग देंगे। कितना? 40 सेकंड में 48 रॉकेट मारेंगे और चीन के तमाम शहरों को, चीन के हजारों लाखों सैनिक को, बड़े बड़े टैंक को उड़ा देंगे, कहानी ही खत्म कर देंगे। दोस्तों, 2 खास तौर पे खतरनाक हथियार तैनात हुआ है, एक तो हो गया पिनाका, दूसरा SMH, दोनों बेहद ही खतरनाक है। आप बोलेंगे तो आखिरकार ऐसा समय आ गया क्या, हम लोग अब अपना सबसे खतरनाक हथियार तैनात कर दिए तो क्या युद्ध होना तय है? और आखिरकार ऐसा
हुआ क्यों दोस्तों, बोले ये समझिए। आप लोग जानते हैं एलएसी पे माहौल बेहद ही खराब हो चुका है और कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। दोस्तों 13वें राउंड का बातचीत भी खत्म हो चुका है। दोनों बोल रहा है, भारत भी चीन भी, कि हम तो अब आर्या पार ही करेंगे। और अब जानते हैं बहुत जल्द सर्दी का मौसम आने वाला है। दोस्तों 15 से 20 दिन बाद देखेंगे तो एलएसी से दोनों देश का सेना, चीन का भी सेना और भारत का भी सेना ऑटोमेटिक पीछे हटेगा, क्योंकि दोनों को मजबूरी है दोस्तों। क्योंकि आप जानते हैं हिमालय में दोस्तों बर्फ पिघलेगा, बर्फ जमेगा और यहाँ पे कोई भी सेना नहीं टिक पाएगा। अगर यहाँ पे सेना रहता है तो बेहद ही खर्चीला जगह है और बहुत खर्चा होगा और कई सेना दोस्तों वैसे ही प्राकृतिक रूप से उसका जान चला जाएगा। इसीलिए दोनों देश का सेना अपने सेना को पीछे कर लेगा। आप बोलेंगे तो फिर क्या होगा दोस्तों, जैसे ही भारत का सेना पीछे आएगा, मान लीजिए 50 किलोमीटर पीछे, 100 किलोमीटर पीछे आएगा, तो मान लीजिए चीन का भी सेना ऑटोमेटिक 50 से 100 किलोमीटर पीछे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रहना संभव नहीं है। अब समस्या यह है, मान लीजिए हम लोग पीछे आ गए, चीन भी पीछे आ गया और हम लोग इधर पीछे ही है और चीन रातों रात फिर से अटैक करके हमारे सीमा में घुस जाए, दोस्तों क्या होगा, हम लोग को भयंकर नुकसान होगा। इसीलिए हम लोगों ने एक प्लान बनाया। प्लान यह था कि जैसे ही मौसम खराब होगा, दोनों देश का सीमा यानी कि खाली होगा, तो हमारा सैटेलाइट काम करेगा। सबसे पहले तो इसरो का जो बनाया हुआ एक से बढ़कर एक सैटेलाइट है, वो एलएसी का पूरी तरह से मापदंड करेगा, कहाँ पे कौन सेना है, चीन का कितना दूरी पे है। और दूसरी ओर हम लोग 50 किलोमीटर पीछे, 40 किलोमीटर पीछे, 30 किलोमीटर पीछे हम लोग टैंक, ऑलरेडी बोफोर्स, यहाँ तक कि आर्टिलरी गन, रॉकेट लॉन्चर, पिनाका सब कुछ तैनात रखेंगे। अगर चीन का सेना एलएसी क्रॉस करने का कोशिश करेगा ना, तो हमारा सैटेलाइट पहले ही बता देगा, देखो भाई चाइना उधर से दौरे दौरे आ रहा है, तुम लोग एक्टिव हो जाओ। और दोस्तों पता क्या होगा, हमारा आर्मी मारेगा रॉकेट 30 किलोमीटर अंदर से और 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर जो चीन रहेगा ना, उसका सैनिक रहेगा, उसके उसी सीमा में उसे ध्वस्त कर दे। यानी कि जैसे चीन हमारे सीमा में घुसने का प्रयास करेगा ना, उससे पहले ही उसी के सीमा में हम लोग रॉकेट लॉन्चर से, हम लोग मिसाइलें से, हम लोग टैंक, हम लोग आर्टिलरी गन से, हम लोग तमाम वो हथियार उपयोग करेंगे जो चीन को ध्वस्त कर देंगे। और दोस्तों हम लोग खासतौर पे सीमा पे जाए बिना ही मिसाइल मार के रॉकेट में उसे खत्म कर देंगे। इसीलिए दोनों देश दोस्तों सीमा पे अपना अपना टैंक उतार रहा है। चीन को भी यही डर है। चीन को लग रहा है कि अगर हम पीछे चले गए और भारत अचानक से हम पे हमला कर देगा, हम पे अटैक कर देगा, तो क्या होगा। दोस्तों चीन को भी यही डर है, इसलिए चीन भी अपने सीमा पे रॉकेट लॉन्चर तैनात कर रहा है और भारत को रोकने का प्रयास कर रहा है। लेकिन दोस्तों हम लोगों ने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया है। हम लोग जब भी युद्ध किए हैं, आर या पार किए हैं, पहले हम लोग किसी को आंख दिखाई नहीं है। अगर हम लोग जमीन माफिया बन जाए ना, तो सबसे पहले तो अखंड भारत बनाएंगे। दोस्तों हमारा ही जमीन है बहुत सारा। पाकिस्तान कौन है, भारत का एक अंग है। दोस्तों पाकिस्तान कोई देश नहीं है, अखंड भारत की भूमि पे बना हुआ एक देश है, यानी कि भारत की भूमि पे एक अलग देश अपने आप को मान रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से बांग्लादेश क्या है दोस्तों, कई सारे देश है। अगर हम लोग चीन की तरह बन गया ना, तो हम लोग एक एक करके सबको मिलाना शुरू कर देंगे। इसीलिए हम लोग किसी को छेड़ते नहीं है, बोलते हैं भाई जो हो गया, इतिहास में जो हो गया छोड़ो, अभी देखो। इसीलिए हम लोग दोस्तों पुराने बात को याद नहीं करते। लेकिन चीन जबरदस्ती का हमला करता है, किसी को परेशान करता है और यही चीन को भारी पड़ेगा। और इसीलिए हम लोग चीन से सतर्क भी है।